बहुत सारी जगहों पर आपको फिर बैक्टीरिया को मारने या कंट्रोल करने की जरूरत भी पेश आती है। कई जगह पर ये इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे घर में आपको जरूरत पड़ सकती है बैक्टीरिया को मारने की, कि आपका जो खाना आपने कल रात बनाया था वो खराब ना हो जाए, या दूध जो संभाल के रखा था वो बैक्टीरिया ना खा जाए, आपने बच्चों को पिलाना है, तो उसके लिए आपको घर में बैक्टीरिया को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में मुख्तलिफ जगह पे हमें बैक्टीरिया को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। और मेडिकल फील्ड में भी जरासीम आपके जख्मों को खराब ना कर दें, आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहां कोई मसला ना कर दें, तो उसके लिए भी कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह बीमारियों की रोकथाम और उनके इलाज के लिए भी आपको बैक्टीरिया को कंट्रोल करना पड़ता है। फूड को खराब होने से बचाने के लिए भी करना पड़ता है। और बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के फिर दो मेजर तरीके हैं। एक को हम कहते हैं फिजिकल मेथड, दूसरे को कहते हैं केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में वो चीजें इस्तेमाल होंगी जो अमूमन आप फिजिक्स में पढ़ते हैं जिनके बारे में, और केमिकल मेथड में वो चीजें इस्तेमाल होंगी जिनके बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो पहले बात करेंगे फिजिकल कंट्रोल के ऊपर। तो फिजिकल कंट्रोल में पहले डेफिनेशन है स्टेरिलाइजेशन। स्टीराइल कहते हैं बंजर को। बंजर का मतलब है जहां कोई चीज ग्रो ना करे। बंजर जमीन सुना हुआ है आपने, कि जहां पे कोई पौधा ग्रो नहीं करता। तो कोई सरफेस या कोई चीज को स्टेरिलाइज करने का मतलब है कि वहां पे कोई चीज उसके ऊपर ग्रो ना कर रही हो। मुराद है कि वहां पे बैक्टीरिया वगैरह ग्रो ना कर रहे हो। तो तमाम किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसी चीज से खत्म कर देना स्टेरिलाइजेशन कहलाता है, फिजिकल एजेंट्स की मदद से। यानी कि आपने फिजिक्स में जिन चीजों के बारे में पढ़ा है, मसलन एनर्जी के बारे में पढ़ा है, तो एनर्जी या हीट इस्तेमाल करके आप बैक्टीरिया को मार देते हैं तमाम तरह के। तो हीट आप दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई हीट हो सकती है या मॉइस्ट हीट हो सकती है। ड्राई हीट का मतलब है कि डायरेक्टली किसी चीज को शोले के ऊपर रख दें, ठीक है, आग के ऊपर किसी चीज को रख दें, तो क्या होगा कि जो भी चीजें उसके अंदर हैं वो जल भुनकर भस्म हो जाएगी और वो बैक्टीरिया मौजूद नहीं रहेंगे, वायरस मौजूद नहीं रहेंगे, और वो जो भी चीज आप जिसको आपने गर्म किया है वो क्लीन हो जाएगी। अब ये आपने देखा हुआ है इंडियन फिल्मों में कि जनाब वो हीरो जो है हीरोइन को दुश्मनों से बचा के वो भाग रहे हैं और वो उनसे लड़ाई होती है और उसको 3-4 गोलियां लगती हैं, फिर भी वो कमाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए हीरोइन को बचा के ले आता है। और वो जनाब किसी जंगल में भागते फिर रहे हैं और फिर रात हो जाती है, वो कहीं पे छुप जाते हैं और हीरोइन अब उसकी गोलियां निकालती है। और गोलियां निकालने के लिए वो क्या करती है, पहले चाकू को गरम करती है। क्यों? ताकि वो छुरी जो है उसकी सरफेस, चाकू की सरफेस, उसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया रह रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर आप जिस्म में घुसाएंगे तो मतलब गोली तो चले शायद निकल जाए, लेकिन इतने सारे बैक्टीरिया अंदर दाखिल हो जाएंगे कि वो और ज्यादा प्रॉब्लम, इन्फेक्शन काज करेंगे, बंदा मर सकता है। तो उनको वो चाकू को अच्छी तरह गर्म किया जाता है, सारे जरासीम मर जाते हैं, फिर उससे गोली निकाली जा सकती है, गर्चे ऐसे करना सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। फिर जनाब दूसरा, पुराने जमाने में जब नाई उस्तरा इस्तेमाल करते थे तो पहले वो उस्तरा भी तकरीबन छुरी जैसा ही होता था, यानी कि अब तो वो डिस्पोजेबल ब्लेड उसमें लग जाते हैं। जब वो ब्लेड वाला नहीं होता था, छुरी की तरह ही सरफेस है, तो फिर नाई क्या करते थे कि उन्होंने पास वो एक छोटा सा स्पिरिट लैंप या वो मतलब एक छोटा सा दिया जलाया हुआ होता था, तो उसके ऊपर गर्म करते थे और उससे फिर जनाब नेक्स्ट बंदे की वो शेव करते थे। तो इसको कहते हैं ड्राई हीट। ड्राई हीट से क्या होता है, तमाम केमिकल कंपोनेंट, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे लिपिड्स हो, चाहे और कोई भी चीज है, प्रोटीन वगैरह, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज यानी कि जल जाते हैं शोले के अंदर, और उससे तमाम तरह के बैक्टीरिया मारे जाते हैं। दूसरा तरीका है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट का मतलब है कि पानी की मौजूदगी में चीजों को गर्म किया जाए, जो आप नॉर्मली घर में करते हैं। क्या करते हैं कि आपने जनाब यानी शोरबा वगैरह है, तो उसको आप जब गर्म करते हैं, गर्मियों में आप दिन में 2-3 दफा सालन को गर्म करते हैं, सर्दियों में चलें बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो हो गई है टेम्परेचर की वजह से, तो दिन में 1 दफा या 2 दफा आप उसे गर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो
उसमें जब पानी की मौजूदगी में आप उसको उबाल रहे हैं 15-20 मिनट, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो मर जाएंगे। गरचे बाद में आप ढक्कन खोलेंगे तो फिर नए बैक्टीरिया शामिल हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ी देर बाद उसको 4-6 घंटे बाद फिर से उबालना पड़ेगा। दूध के आप इस तरह कर रहे होते हैं। तो ड्राई हीट के लिए आप डायरेक्टली शोले में कर सकते हैं, या फिर आपके पास अवन मौजूद होते हैं तो अवन के अंदर आप उनको रखते हैं, और जो भी चीज आपने स्टेरलाइज करनी है, आपने बर्तन स्टेरलाइज करने हैं या आपने वो जनाब कोई औजार स्टेरलाइज करने हैं, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। उसके मुकाबले में मॉइस्ट हीट के लिए आप प्रेशर कुकर, जैसे यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई हुई है, इसको ऑटोक्लेव कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि ऊपर से वो बोल्ट से आप ढक्कन को टाइटली बंद कर देते हैं, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर बंद हो जाता है। अंदर थोड़ा सा पानी डाला हुआ है, अंदर जो भी चीज आपने रखी हुई है, तो अब क्या होगा कि पानी थोड़ी देर बाद स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, उबल जाएगा, और वो स्टीम अंडर प्रेशर फिर हीट होगी। ठीक है, तो पानी का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना जा सकता है गर्म करने पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लेकिन स्टीम का टेम्परेचर प्रेशर की मौजूदगी में अंडर प्रेशर 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम फिर हर चीज के अंदर घुस जाएगी। मसलन आपने वहां पर कोई वो रखे हुए हैं, ब्लेड वगैरह रखे हुए हैं, या आपने वो दांत निकालने के औजार रखे हैं, या ऑपरेशन के औजार रखे हैं, तो उसमें कुछ सुराख वगैरह हैं, तो उनके अंदर भी स्टीम घुस जाएगी और वहां पर भी जाकर बैक्टीरिया वगैरह को अच्छी तरह से किल कर देगी। स्टीम से क्या होता है, अब ये याद रखना है कि कौन सी चीज से क्या हो रहा है। ड्राई हीट से चीजें ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, ऑक्सीजन मिल जाती है। मॉइस्ट हीट से प्रोटीन्स वगैरह कोआगुलेट हो जाती हैं। जिस तरह अंडा है, तो अंडा जब आप उबालते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, तो इसी तरह जो भी प्रोटीन सेल के अंदर होगी वो भी सॉलिडिफाई हो जाएगी, काम की नहीं रहेगी, डीनेचर हो जाएगी, और बैक्टीरिया मर जाएंगे या वायरसेस भी मर जाएंगे, और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऑपरेशन वगैरह करने के लिए। अच्छा जी, फिर है रेडिएशन। आप रेडिएशन को इस्तेमाल कर सकते हैं जरासीम को किल करने के लिए। यूवी रेडिएशन इस्तेमाल होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर से कम होती है। आपने वो देखे हुए हैं, नोट चेक करने वाली मशीन देखी है, जिसमें से खास रंग की रोशनी निकलती है, और वो रोशनी जनाब ब्लू सी रोशनी होती है, लेकिन उसका मतलब वैसे कुछ नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन जब नोट नीचे रखते हैं तो वो चमकने लगती है। या आपने देखा होगा वो सीक्रेट पेन, उससे लिखते हैं, फिर वो एक नीला सा बल्ब लगा हुआ होता है, बल्ब जलाते हैं तो वो लिखा हुआ नजर आता है। तो वो अल्ट्रावायलेट बल्ब है बेसिकली, और उनमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है जो आपकी आंखों को नजर नहीं आती, यानी कि उस वेवलेंथ को आप नहीं देख सकते, लेकिन बहरहाल वो वहां मौजूद है और उसका मैटर के साथ इंटरेक्शन होती है। मिसाल के तौर पर वो बैक्टीरिया वगैरह को, तमाम तरह के सेल्स को मार सकती है। तो ऑपरेशन थिएटर्स में अमूमन क्या करते हैं कि वो अल्ट्रावायलेट लैंप, इसी तरह आपने अल्ट्रावायलेट लैंप लगा हुआ देखा है, जब आप ये गोरमे वगैरह या किसी और दुकान पे जाएं तो वहां पे वो नीले रंग की ट्यूब रॉड लगी हुई होती है, जिसके इर्द गिर्द वो इलेक्ट्रिक जाला लगाया हुआ होता है, मच्छर मक्खियां वगैरह जाके उसमें मर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो अल्ट्रावायलेट लाइट है। जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है वो आम ब्लू रोशनी है, लेकिन उसके अलावा उसके अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट है जो आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन मक्खी मच्छरों को नजर आ रही है, और वो उसकी वजह से इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो मारे जाते हैं। तो यही चीज ऑपरेशन थिएटर में भी उन्होंने लगाई हुई होती है। 300 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ वाली रोशनी डालते हैं, जिसकी वजह से हवा में जो जरासीम मौजूद हैं, जहां जहां वो रोशनी जाती है वो उनको मार देती है। तो थिएटर्स और लेबोरेटरीज में जरासीम को किल करने के लिए आप यूवी रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गैमा रेडिएशन आप इस्तेमाल करते हैं 100 पिकोमीटर से भी कम वेवलेंथ वाली। ठीक है, यानी कि उससे बहुत नीचे वेवलेंथ वाली रेडिएशन है, और ये भी हाई एनर्जी रेडिएशन होती है। इसके जरिए से ये मतलब यूवी रेडिएशन जो है वो सिर्फ डायरेक्टली किसी चीज पे जाके पड़ रही है, हवा में से गुजर रही है, तो सामने हवा में कोई चीज आ जाए तो उसको मार देगी। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे प्लास्टिक की शीट है और उसके दूसरी तरफ कोई चीज पड़ी हुई है, तो ये प्लास्टिक की शीट में से नहीं गुजर सकती, यूवी लाइट प्लास्टिक की शीट में से नहीं गुजर सकती या शीशे में से नहीं गुजर सकती। लेकिन गैमा रेडिएशन इतनी हीट होती है कि ये लोहे के डब्बों में से भी गुजर सकती है, टीन के डब्बों में से भी गुजर सकती है। तो आपने फूड को डब्बे के अंदर डाल दिया, बंद कर दिया, पैक कर दिया,
ऊपर से गैमा रेडिएशन डालें तो वो डब्बे के अंदर से गुजर जाएगी और अंदर से फूड को, अगर जो भी जरासीम है तो वो फूड के अंदर तक जाके, यानी बी मतलब फॉर एग्जांपल लोबिया है या आपने सब्जियां काटी हुई हैं तो सब्जी के अंदर भी कोई बैक्टीरियम छुपा हुआ था तो ये अंदर तक जा सकती है और जरासीम को मार सकती है। फिर एक और तरीकाकार है फिल्ट्रेशन, कि आप फिल्टर्स इस्तेमाल करें। कोई ऐसी चीज है जिसको आप हीट नहीं कर सकते या जिसके ऊपर रेडिएशन नहीं डाल सकते, मिसाल के तौर पे इंसुलिन है, इंसुलिन को आपने स्टेरलाइज करना है, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस ना आए, लेकिन अब क्या मसला है कि वो हीट सेंसिटिव है, आप गर्म करेंगे तो इंसुलिन तबाह हो जाएगी। या कोई इंजेक्शन है और उसके अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट डाला हुआ है जो हीट करने से डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उसको फिर कैसे स्टेरलाइज करेंगे? तो उनके लिए हम फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर्स बेसिकली स्पेसिफाइड पोर साइज के होते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे आपको फिल्टर दिखाया हुआ है जो 0.22 माइक्रोमीटर है, यानी कि 1 माइक्रोमीटर से भी कम है, तो इसमें से बैक्टीरिया वगैरह नहीं गुजर सकेंगे, ठीक है। तो ये हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस के लिए, मसलन प्रोटीन्स के लिए या दवाइयों के लिए फिल्टर्स इस्तेमाल होते हैं। मसलन इस तरह के सिरिंज फिल्टर्स आपने देखे हुए होंगे, तो वो सिरिंज के आगे लगाए जाते हैं, इंजेक्शन सिरिंज में भर लिया, जब आप इसे पुश करेंगे तो चीज फिल्टर होकर फिर आगे सिरिंज के जरिए से बॉडी में दाखिल हो जाएगी।